महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 दिनों से कैश फॉर वोट का मुद्दा गूंज रहा था। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर विपक्ष के हितेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाए थे। अब इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने के आरोप को लेकर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया श्रीनेत्र को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तावड़े के हवाले से कहा गया है कि ये तीनों नेता उनसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगे, नहीं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए के मानहानि के दावे का सामना करना पड़ेगा। इस नोटिस को लेकर खुद भाजपा नेता विनोद तावड़े ने जानकारी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ घंटे पहले ही मंगलवार को बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े पर विरार के होटल में 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। विनोद तावड़े जी ने आरोप किया है कि वो जो होटल था वो आपका था, इसलिए पूरा प्री प्लानिंग करके ये सब किया गया है। मुझे एक पता नहीं चलता विनोद तावड़े जी ने अगर ऐसा आरोप किया होगा तो उन्होंने पूरा होटल क्यों बुक किया था, सब रूम उनके लोगों ने क्यों बुक किए थे, सब लोगों को उधर क्यों जमाया था, क्या पहले मैं नहीं? और वो होटल अगर विनोद तावड़े मेरे नाम पे करेंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। मतलब एक 10-20-25% भी मेरे को शेयर दिया तो भी मैं तावड़े साहब का आभारी रहूंगा। अरे इनकी हैसियत क्या, कल बोल रहे थे अरे आओ मेरे को निकालो इधर से, आज मुंबई पहुंचे, कल बिगी मुर्गी जैसे बैठे थे, अरे बचाओ बचाओ करते, और आज बोल रहे हैं कि हितेंद्र ठाकुर का होटल। इनकी पॉलिसी ही है झूठ बोल ठोक के बोल। अपा आज राजन नाईक जो उम्मीदवार है वो कैंडिडेट ने बोला है कि जो कल का राड़ा हुआ है वो राड़े के ऊपर से नाला सुपारा सेवा 4 से 5% और वसई में 3 से 4% वोटिंग उनका बढ़ने वाला है। क्यों कल का पैसा पहुंच गया 5 करोड़ 5 करोड़ पहुंच गया क्या लोगों तक? पैसे दे के वोट पड़ते हैं क्या? तावड़े साहब ने दिए पैसे, आपने लिए, पहुंचाए लोगों तक, वेरी गुड, अच्छा है। हमको लोगों पे भरोसा है, पैसे के बलबूते पे हम इलेक्शन नहीं लड़ते। इस आरोप के बाद विपक्षी दलों ने विनोद तावड़े पर आरोपों की बौछार लगा दी थी। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी तावड़े पर क्या कहा था, सुनिए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। ते खंडन करतायत, त्यांचं असं म्हणणं आहे की गैरसमजुतीने हे झालंय। नाही, गैरसमजुतीने म्हटलं ना, जसं काल अनिल देशमुखांचं डोकं आपोआप फुटलं, म्हणजे अत्यंत निर्घुण पद्धतीने राजकारण हे नेऊ इच्छित आहेत, जिंकण्यासाठी वाटेल त्या स्तरावर हे चाललेले आहेत। ज्या पद्धतीने अनिल देशमुखांवरती हल्ला झाला, हा नुसता भॅड हल्ला आणि त्याचा निषेध नाही, कोणी हल्ला केला, काय रस्त्यातून आपोआप दगड आला, कसा आला, का परग्रहावरनं दगड आला, काय ह्याच्यावरती काही उत्तर मिळतच नाहीये। डायरी भी पकड़ी गई जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहां से जाना है। ये सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं, सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंदे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी तावड़े पर जमकर हमला बोला था। ये घटना नाला सोपारा विधानसभा की है। कल 5 बजे चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई, कैंपेन की प्रक्रिया बंद हो गई।
और जो भी हो बाहर के लोग अपने अपने एरिया में जाए, यही चुनाव का हमारा नियम है। लेकिन अभी भी विनोद तावड़े वहाँ बैठा है, उनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें 10 करोड़ रुपया उनने पहले ही बांट के रखा था, 5 करोड़ रुपया उनके पास वहाँ पर है, इस तरह की मालूमात हमें मिली है। मेरा सवाल चुनाव आयोग का है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए कोई अलग नियम तो नहीं बनाया होगा, तो पहले चुनाव आयोग ने इनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए। और ये वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी नोट जिहाद कर रही है? नोटों के भरोसे लोगों को खरीद कर, लोकतंत्र को खरीद कर चुनाव में जीतना चाहती है? ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। आज वो कितना भी सफाई दे कि मैं पैसे बांटने नहीं, मैं चिट्ठियाँ बांटने आया था, तो ये तो कोई बात, इस बात को तो कोई मान्य नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो चरित्र है वो सबसे देश के सामने आया है। ये घटना महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश के सामने आया है। और बीजेपी का जो चरित्र है, सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से पुनः सत्ता। हमारे यहाँ पर विधायक को खरीद किया था। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई। जो बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई, तब से जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का चरित्र हनन बीजेपी कर रही है और उसकी असलियत आज सामने आई है। इसको हम नोट जिहाद कहेंगे, और जो बीजेपी कर रही है इसकी जांच करा ले, चाहे चुनाव आयोग जांच कर ले, चाहे पुलिस जांच कर ले, सत्यता सामने आनी चाहिए, आरोप को खारिज करना। नहीं, उनके बोलने से क्या अर्थ है? वो विनोद तावड़े वहां पर क्यों है? 5 बजे कल चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, वो तो अपने घर जाना चाहिए। वहां क्या कर रहे थे? वो बोलते मैं चिट्ठी बांट रहा था। अब राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वो चिट्ठियां बांटेगा? तो ये झूठ अब नहीं चलेगा। झूठ पकड़ा गया है, सच लोगों के सामने आ चुका है। 2 लोगों पे एफआईआर, तावड़े पे एफआईआर होना चाहिए। जो नोट बांटने वाला आदमी था, जो वीडियो सामने आया, और विनोद तावड़े के आजू बाजू में नोटों के पैकेट गिरे थे, तो क्या बारिश आ रही थी नोटों की? तो विनोद तावड़े वहां पर नोट जमा करने गए थे, तो आखिरी नोट तो वहां पे दिख रहे वीडियो में जो सामने आ रहा है। तो ये इतना झूठ बोल के क्या चलेगा? वास्तविकता आ गई, और चुनाव आयोग ने डायरेक्ट सुमोटो है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बीजेपी, तावड़े पे तो करना ही चाहिए, पर बीजेपी पे भी कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर विनोद तावड़े ने क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी, इन्होंने ये वक्तव्य किया कि नाला सोपारा के चुनाव क्षेत्र में एक होटल में विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़े गए। इस प्रकार का झूठ, जो वहां चुनाव आयोग और पुलिस को कुछ मिला नहीं, उन्होंने मेरे बारे में कहा। कांग्रेस की यह आदत है कि झूठ फैलाना, लेकिन आप 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया, उसकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो इन बातों से आहत हुए हैं कि इतनी जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार नेता इस प्रकार जानबूझकर झूठ फैलाते हैं। मुझे लगता है कि कई नेताओं को मीडिया ने पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हम विनोद तावड़े जी को जानते हैं, वो इस प्रकार करेंगे नहीं, और उन्होंने वक्तव्य दिया नहीं। लेकिन झूठ बात फैलाने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस के इन नेताओं ने किया, मुझे तो बहुत दुख हुआ। मैं सामान्य घर से आने वाला कार्यकर्ता हूं। इस प्रकार की बातें जब होती है तो वेदना होती है, और इसलिए मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है, और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफी मांगे, या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। अब विनोद तावड़े ने बकायदा कानूनी नोटिस दे दिया है। नोटिस में तावड़े ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और गलत इरादे से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह नकदी के बदले वोट यानी कैश फॉर वोट विवाद में उनके खिलाफ दिए गए बयानों के लिए इन तीनों नेताओं से
माफी मांगने की मांग करते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए वो मजबूर होंगे। भाजपा नेता ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी कानूनी नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और अपनी निम्न स्तरीय राजनीति से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि नोटिस का जवाब विपक्ष कैसे देता है।